आज उनके पास आदमी नहीं थे, उनकी माँ थी, सासू थी, वो लेके गई। अगर उनका आदमी नहीं आया होता तो उनका क्या हाल होता, कल के वो मर गई होती। वो ना आते, ना दौड़ते, ना धूपते, ना पता चलता कि पेट में क्या है। अब तक सारा मामला तय तमाम हो जाता। तो हम यही चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि हम थाने में पैसा दे देंगे, रफन दफन कर देंगे, या किसी से मतलब कहवा रहे हैं कि भैया इतना ले लो, भैया उतना ले लो, हम ज़्यादा करेंगे हमें 4 साल की जेल होगी, हम पैसा दे के छूट जाएंगे। तो हम बस यही चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, और जो इतनी बड़ी गलती की है ताकि दोबारा ऐसी गलती कभी ना करें। उनका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। जी, अभी उनका दूसरा बच्चा था, और कहीं कहीं जैसे आपको भी कभी तबीयत खराब हो या फिर किसी और का तबीयत खराब हो, वो लोग भी जाएं तो फिर ऐसे हो गया। और क्षेत्र के लोगों को ऐसे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए। जब भी जाएं तो सरकारी हॉस्पिटल जिला पे है वहाँ पे जाएं, या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे MBBS डॉक्टर बैठते हैं, सर्जन बैठते हैं, वहाँ उनको दिखाना चाहिए। तो घर पे कोई था नहीं, वो मतलब मेरी मम्मी थी, उनको पता ही नहीं था इतना ज़्यादा कुछ। वो नगीचते के नाते सोची कि कोई तो है नहीं दौड़ने वाला। वो आप किसी ने कहा इनसे कि अच्छा डॉक्टर है भैया, आप लेके जा भर्ती कर दही। वो लेके चली गई, लेकिन वो इतना चापलूस रहन, सोचन कि तबाह नहीं पढ़ा लिखा आदमी, जितना मन के उतना पैसा लेहन, धड़ाधड़ पैसा मांगेन। एक बॉटल के दाम बताओ 6,000 साढ़े 6,000, ज़्यादा 7,000 होता है, लेकिन वो 19,000 साढ़े 19,000 मांगत हैं। तो उनका मतलब का है ना कि गरीब जान के कितना लोढ़ ले, कितना हड़प के धई ले। लेकिन अब इतना जब वो 1 रुपया ना छोड़न, सोचे इतना ज़्यादा 68,000 एक लेहन। फिर 3 बॉटल के दाम हमने अपने तरफ से दिए। फिर संझा सवेरे ड्रेसिंग के 5,000, मतलब दवाई सुई के। अगर 10 दिन वो ड्रेसिंग करवाएं 5-5 हज़ार की, अगर 10 दिन के 5-5 हज़ार के ड्रेसिंग को जोड़ा जाए, हम 50 हज़ार तो वैसे ही ले लें। और इसके बाद 68 हज़ार में मम्मी दी नगद, उनके हाथे कैश दी। एक बाद 68 हज़ार मम्मी दीन, और ब्लड के दाम अलग से दी। अब आप अंदाजा लगा सकत हो कि जौन यहाँ लगा। एक बाद भैया हमार जब आए न, उनका पता चला कि हमारे औरत की तबीयत ठीक नहीं होता, वो मतलब चल नहीं पावत रहे, निहरे चलत रही। तो ले आई गए मछली शहर, वहाँ उनका मतलब जैसे कड़ा हो रहा, दाबे नबे ज़्यादा में आवाज़ निकले लगी। तब वो मतलब घबराए गए, सोचे अब का करी। तो क्यों सराय लेहन, तो क्यों कहे कि तू इलाहाबाद लेके जा। तो इलाहाबाद जब मतलब रेडी भेल जाए भी रहे, तो वहाँ जो मतलब डॉक्टर तो गए साथ है, लेकिन जब पैसा काम आए तो वहाँ तो भाग लेहन, निकल लेहन। फिर एक बाद कहन कि हमरे खियाँ भर्ती कर दी। सोचन मतलब मामला यहाँ रफन दफन कर दे, पता नहीं चले। बाद में कहबो कि नहीं यार वो डॉक्टर रहन, अपने आप तौली बहाई दिए हुए, तो अपने आँखी से देखा नहीं। तो कहन हम पागल है, हमारे आँखी के सामने ऑपरेशन भवा, हमारे मतलब आँखी के सामने तौलिया निकली, हम पागल ही है, हम कदाई मालूम बाटे, हमको डॉक्टर चूतिया बनावत हैं। इतना ऐसा डॉक्टर चूतिया बनावे वाले हैं। हम यही चाहते हैं ऐसा डॉक्टर के कड़ी से कड़ी सजा दें, और जो नो कानून के जो नो दबावे चाहते हैं, और पुलिस पैसा मतलब जो पैसा ले वाला बा, जो मामला दफन रफन कर, हम यही चाहते हैं कि उनका कड़ी से कड़ी सजा दें, चाहे जैसी दें। आवल जाए जते उसका हाई रुमाल देखल जा, आवल जा, आपो आवल जा, आप तो रह दा, आप मत आवल जा। अच्छा रख दे, किधर? अरे अच्छा, अब देखिए जो रुमाल छुट्टी है उसको थोड़ा सा देखिए आप लोग कि क्या स्थिति है। कोई देख के, एक आदमी अगर किसी को देखेंगे, अगर वो थोड़ा सा महसूस करे कि काश ये रुमाल हमारे पेट में है, तो फिर उसको क्या फीलिंग होती है बताइए। ये रुमाल है, अब इतनी बड़ी रुमाल जो देख रही हैं आप, ये इतनी बड़ी रुमाल अगर पेट में रहेगी तो क्या आभास होगा बताइए। ऐसे इतनी बड़ी रुमाल रहेगी, उसको ऊपर से सिल दिया जाएगा, और अंदर से सोचो ब्लड है, मतलब घाव ताजा है, तो वो सड़न नहीं पैदा होगा, पॉइजन नहीं होगा, इंसान कैसे जिएगा। अगर मतलब इतना दौड़ते नहीं तो अंदर में आवाज बनते पूरा पेट में हो जाता। पेट की बात पेट में ही चली जाती, इंसान कल का मर जाता। उसका क्या, वो तो बोलते मैं तो ऑपरेशन किया था। ये डॉक्टर तो की सही था ना, मेरे यहाँ तो नहीं मरी। ये डॉक्टर की गलती इतनी बड़ी है। मान लो अगर तुम पढ़े लिखे नहीं थे, आपके समझ में नहीं आ रहा था, तो आप इसका मोबाइल दुनिया भर का निकला है, मोबाइल में अल्ट्रासाउंड का फोटो खींचे होते, उसको कोई बड़े हॉस्पिटल में भेजे होते, तो बड़ा डॉक्टर भी बता सकता था कि इसमें क्या है। लेकिन ये डॉक्टर के समझ में नहीं आया कि पेट के अंदर क्या है, और वो ड्रेसिंग करते रहे। और ब्लड इनका था 8.5 पॉइंट, और 2 दिन में 4 दिन में जब हम ब्लड इनका जांच कराते थे तो 6.4 पॉइंट निकलता था। जो कि हमको बोलते थे दोनों टाइम अंडा खिलाओ, दोपहर में पनीर खिलाओ, अनार खिलाओ, सेब खिलाओ।
इनको मैं सब कुछ खिलाया, लेकिन ब्लड बढ़ने के बजाय ब्लड इनका कम हो रहा था। ये मेवात बन बन के तो निकला जा रहा था, तो ब्लड बढ़ने के बजाय कम ही हो रहा था। और अभी इनके पीछे जो दलाल लोग लगे हुए हैं, जितने सारे इनके पीछे दलाल लगे हैं, अभी मैं बोल दूं कि चलो ठीक है, तुम लोग हमको 10 कोई दे रहा है, 30 कोई दे रहा है, 50 कोई बोल रहा है 1 लाख, मैं उनको बोलता हूं मैं 1 पैसा नहीं लूंगा, बस उनका पेट चीर के मैं 1.5 महीने तक ये पेट में डालूंगा, 1 रुपये नहीं लूंगा। बस उनको महसूस करनी पड़ेगी कि मरीज कैसा था, जी बिल्कुल। अपने आप उनको स्थिति मालूम पड़ जाएगी कि राम का कोप मरीज बचा कैसे। शुक्र मैं भगवान का मानता हूँ कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं हूँ, कभी किसी का अनभल भी नहीं देखा हूँ, जो आज मेरी बीबी मेरे सामने मौजूद है। लेकिन अगर ये डॉक्टर की शिवांश की चली होती तो शिवांश पेट की बात पेट में ही रफा दफा कर देता, कुछ भी मालूम नहीं चलता। बहुत लोगों का डिलीवरी के दौरान 1 हफ्ता 10 दिन में कभी ऐसे अचानक मृत्यु हो जाती है। कारण यही सब होता है कि मरीज के पेट में कुछ न कुछ भूल जाते हैं झोला छाप डॉक्टर, और पेशेंट मर जाता है और काम खत्म हो जाता है, कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाती है। लेकिन यही सब होता है कि ऐसे ऐसे ही रुमाल कोई छोड़ देता होगा, कोई कैंची छोड़ देता होगा, कोई नस सीलने की जगह पेट का और नस को मिला के बांध देता होगा, और कैसे कैसे ऑपरेशन केवल ऑपरेशन करके पेट चीर के बच्चा निकाल देना है और उसको सुई धागा से सी देना है, बस यही होता है। और वही अंदर जो है इन्फेक्शन होता है और पेशेंट मर जाता है। अगर वही सर्जन डॉक्टर रहता है, अच्छे से इलाज करता है, तो पेशेंट स्वस्थ होता है। लेकिन यही है, देखिए सच्चाई सामने। और पूरे गांव के लोग यहाँ पे सब लोग, टोला मोहल्ला के सब लोग गए थे साथ में कि पेशेंट जो है क्या स्थिति है। लेकिन सामने देखिए अभी तो किसी तरह से जान बच गई है। और रुमाल को आप देख रहे हैं, हमको तो रुमाल देख के ही घबराहट हो रही है कि कैसे ये पेट में था 1.5 महीने और कैसे जो है पेशेंट ठीक थे। हम खुद बता रहे हैं सर कि हमारे मरीज की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बेचारी बिल्कुल लकड़ी जैसे सूख के हो गई थी। इतनी लकड़ी जैसा हम लोग भी सोच रहे थे कि अगर ये कैसे साला डिलीवरी कर दिया है, कैसे साला केस किया है कि जो पहली बार मेरी बीबी को इतना तकलीफ, इतना दुख झेलना पड़ता है। पहले ऑपरेशन मैं कराया था मछली शहर कमला हॉस्पिटल में, 5 दिन में एकदम टनमन हो गई थी, पूरा घाव पुज गया, काम भी करने लगी थी। लेकिन जब से शिवांश के यहाँ मैं सुई दवाई कराया, ऑपरेशन कराया, 4 महीने से मैं भी बैठा हूँ, सूरत रहता हूँ, लेकिन 4 महीने से यहीं पे बैठा हूँ, जहाँ सुई दवाई करा रहा हूँ, सुई दवा करा रहा हूँ। अभी भी इसकी कंडीशन पूरी तरह सही नहीं हुई है। पैसे तो पैसे लेते हैं, ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं, और पैसे लेके किसी के जीवन को भी बचा नहीं पाते हैं। और क्या कहा जाए। तो दोस्तों हम हैं जौनपुर ज़िले में, और जौनपुर ज़िले का ये कौन सा जगह है सर? ये सर उमरपुर है। उमरपुर, हाँ, ग्राम उमरपुर, सुजानगंज के पास में। हाँ, सुजानगंज के पास। और इसी जगह सुजानगंज में ही वो हॉस्पिटल है, शिवांश हॉस्पिटल, जिसको आप पर्ची में देखे होंगे। तो हम चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसे डॉक्टरों के जो डिस्पेंसरी है वो बंद होना चाहिए, और जिले के सीएमओ साहब को दौरा करके ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए, झोला छाप डॉक्टरों को, ना कि पैसे लेके, घूस लेके, महीना कमीशन लेके ऐसे डॉक्टरी को चलने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है और ज़िंदगी से ऐसे डॉक्टर खिलवाड़ करते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।